बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम व्यूअर्स, आज हम फिर हाजिर हैं इंग्लिश की वीडियो के साथ। पहले दो वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं, इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को उर्दू में पहचानने और बनाने के तरीके आपको बता चुके हैं। उसके बाद दूसरी वीडियो हमने अपलोड की, उसमें हमने पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में आपको बताया कि इसको उर्दू में पहचानने क्या होती हैं और इसका अरेंजमेंट सेंटेंसेस क्या होते हैं। इसके बाद आज की जो वीडियो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के मतलब क्या है। इसमें हमने आपको बताना ये है कि इसकी उर्दू में पहचानने क्या है हर टेंस की, और उसके बाद इसको बनाने का तरीका क्या है, यानी अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस क्या होंगी। आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखना है। फ्यूचर के मतलब का आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। फ्रेंड्स, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के मतलब का हम पहले आपको बताएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की उर्दू में पहचान क्या होगी। उर्दू फिक्रे के आखिर में गा की गे आए तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा होगा, जैसे वो खेलेगा, तुम सोओगे, हम पढ़ेंगे। इस तरह के फिक्रे हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के फिक्रे होंगे। इसमें अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस क्या होगा, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और हेल्पिंग वर्ब जो हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है वो होगा विल और शैल। इसके बाद हमें मेन वर्ब चाहिए, और मेन वर्ब जो यहाँ पे लगेगी वो होगी फर्स्ट मेन वर्ब हमें यहाँ पे चाहिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, जिस चीज़ पे काम हो रहा है वो यहाँ पे आखिर में आएगा। जो चीज़ फाइल है, जो हमारा जो काम करने वाला है वो शुरू में है। हेल्पिंग वर्ब हमारा दूसरे नंबर पे आता है, मेन वर्ब हमारे तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे ऑब्जेक्ट आएगा जिस चीज़ पे काम हो रहा होता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपने विल और शैल किसके साथ लगाना है। आई और हुई के साथ हम शैल लगाएंगे, या बाकी सब के साथ जितने हमारे सब्जेक्ट होंगे सबके साथ विल लगेगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वो स्कूल जाएगा, तो यहाँ सबसे पहले जाने वाला कौन है, वो है, तो यहाँ पे ही लगेगा। और ही के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ चाहिए विल, और इसके बाद हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो मेन वर्ब हमारा क्या है, वो है जाना। तो यहाँ पे वो लिखेंगे, उसके बाद टू स्कूल आ जाएगा जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अगर मैं यहाँ लिखूं कि मैं स्कूल जाऊंगा, आई शैल गो टू स्कूल, हम स्कूल जाएंगे, वी शैल गो टू स्कूल। अगर मैं कहूँ वो स्कूल जाएंगे तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, दे विल गो टू स्कूल। इसके बाद तुम स्कूल जाओगे, यू विल गो टू स्कूल। तो अब ये खास क्या रखना है कि आपने आई और वी के साथ आपने शैल का यूज करना है बतौर हेल्पिंग वर्ब, और बाकी जितने भी हमारे सब्जेक्ट होंगे उस सब के साथ आपने विल का यूज करना है। इसके बाद हम आपको बताएंगे इस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ये देखें कि सब्जेक्ट के फॉर्म बाद आपका जो हेल्पिंग वर्ब है उस हेल्पिंग वर्ब में विल और शैल आ रहा है, तो आपने हमेशा विल और शैल के बाद नॉट लगाना है। ही विल नॉट गो टू स्कूल, आई शैल नॉट गो टू स्कूल, वी शैल नॉट गो टू स्कूल, दे will not go to school, you will not go to school। तो आपने हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म पर नॉट का यूज करना है, जैसे she will not go to school, तो आपने हेल्पिंग वर्ब पर नॉट लगाना है। I shall not go to school, तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे shall के बाद नॉट आ रहा है। इसके बाद हम इंट्रोडक्टिव फिक्रे के बारे में बताएंगे। तो क्या करेंगे, हम इस विल को उठाएंगे और सब्जेक्ट के शुरू में लगा देंगे। आपने सिर्फ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की जगह वो चेंज करना है। जब सिंपल फिक्र हम बनाते हैं तो सब्जेक्ट शुरू में आता है और हेल्पिंग वर्ब उसके बाद आता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आपने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेके आना, सब्जेक्ट को बाद में कर देना है। यहाँ पे हम विल को उठाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, और ये का जो एच है वो छोटा करेंगे, क्वेश्चन मार्क्स लगाएंगे, ये सवालिया बन जाएगा। ये सब्जेक्ट है हमारा, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। इस तरह अगर हमें इसका सवालिया बनाना है तो हम क्या करेंगे, इस शैल को उठाएंगे, शुरू में ले आएंगे, और इसके बाद यहाँ पे हमारा फिक्रा ये बनेगा, साथ क्वेश्चन मार्क लगेगा। इस तरह इसी शैल को उठाएंगे, वी से पहले लगा देंगे, और वी का डब्ल्यू छोटा करेंगे, स्मॉल लेटर करेंगे, और इसके बाद हम दोबारा फिक्रा वही बना देंगे। इसके बाद विल है, विल हम उठाएंगे, दे से शुरू में लगाएंगे, विल दे, और दे का जो टी है लेटर वो उसको हम छोटा लेटर बनाएंगे, टी छोटा लिखेंगे। फ्रेंड्स के पास सवालिया मनफी इकट्ठे फिक्र बनाएंगे, कैसे बनेंगे, हमने क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले लगेगा। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, शैल वी नॉट गो टू स्कूल,
क्या वो स्कूल नहीं जाएगा, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया जा रहा है, मेन वर्ब हमारी फर्स्ट है, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हेल्पिंग यहाँ पे खड़ा है। इस तरह के फिक्रे बनेंगे। फिक्रा है क्या वो स्कूल नहीं जाएंगे, उसका हेल्पिंग वर्ब विल आएगा, विल सब्जेक्ट हमारा दे आएगा, सब्जेक्ट के फॉर्म वाला हमने नॉट लगाना है, इसके बाद गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क्स एंड पे आएगा। फ्यूचर डेफिनेट के बाद आपको बताएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को तुम्हें क्या पहचाना होगी, उर्दू फिक्रे के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आएगा। जैसे वो स्कूल जा रहा होगा, हम पढ़ रहे होंगे, वो खेल रहा होगा, ऐसे तरह के फिक्रे आएंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका एक सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है विल बी और शैल बी। यहाँ पे आपने खास क्या रखना है, आई और वी जो है वो उसका जो हेल्पिंग वर्ब शैल भी होगा और जब के बाकी जितने भी हमारे सब्जेक्ट होंगे उसका जो हेल्पिंग वर्ब विल भी होगा। और इसके बाद आपने क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाना है, प्लस आईएनजी का यूज करना है क्योंकि ये कंटीन्यूअस टेंस है और कंटीन्यूअस टेंस जितने भी हैं उसमें सबसे पहले आपने खास क्या रखना है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा। उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, वो स्कूल जा रहा होगा, he will be going to school, वो स्कूल जा रहा होगा। मैं स्कूल जा रहा हूँगा, I shall be going to school। इसके बाद मैं इसका नेगेटिव फिगर बनाऊंगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे क्या करेंगे कि will के बाद नॉट लगाएंगे और shall के बाद नॉट लगाएंगे। यहाँ बनेगा he will not be गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रहा होगा। यहाँ मैं लिखा हूँ मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ या हम स्कूल नहीं जा रहे होंगे, वी शैल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। इसके बाद आपने क्या करना है, अगर हम इसके इंट्रोडक्टिव फिक्रे बनाएंगे तो इस विल को उठा के हम शुरू में ले आएंगे, यहाँ पे विल लिखेंगे, विल एच छोटा करेंगे और यहाँ पे बी बाद में आएगा, विल ही बी गोइंग टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क्स आएगा। इस तरह शर को खत्म करेंगे, शर को उठा के हम शुरू में लेके आएंगे, उसके बाद आई को बड़ा रहने देंगे, शैल आई बी गोइंग टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क्स लगाएंगे। इसके बाद अगर हम सवालिया और मनफी इकट्ठा बना रहे हैं, जैसे नेगेटिव और इंट्रोडक्टिव फिगर इकट्ठे बना रहे हैं, तो क्या करेंगे कि इस विल को उठाएंगे और विल को ही से पहले लगाएंगे और एच छोटा करेंगे ही का, और इसके बाद इस विल को हमने यहाँ से खत्म कर देना है क्योंकि ये विल यहाँ पे मौजूद है। विल ही नॉट बी गोइंग टू स्कूल, आपने सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना है। इस तरह शैल को उठाएंगे, शुरू में लेके आएंगे, वी से पहले वी का डब्ल्यू छोटा करेंगे और इसके बाद आपने नॉट का यूज करना है, शैल वी नॉट बी गोइंग टू स्कूल और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देने हैं। फ्रेंड्स अब हम आपको बताएंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में उर्दू में क्या पहचान होगी, उर्दू फिक्र के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे वगैरह आएगा। और जैसे वो खेल चुका होगा, तुम पढ़ चुके होगे, वो किताब ला चुका होगा, उसने खेल लिया होगा, इस तरह के फिक्रे आएंगे। और इसको बनाने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो विल है और शैल है होगा। और यहाँ पे भी आपने ये खास क्या रखना है, आई और वी के साथ हमारा शेल कैपिटल यूज होगा, बाकी सब के साथ हमारा विल हैव यूज होंगे। उसके बाद जितने भी हमारे परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होता है। उसके बाद आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा, मैं खेल चुका हूँगा, आई शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लेड, मैं खेल चुका हूँगा, तुम सो चुके होगे, यू विल हैव स्लेप्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है। ये खास ख्याल रखना आपने, विल है वो शैल अब आएगा, वही आ जाएगा तो उसके साथ भी हमने शैल का यूज करना है। इसके बाद अगर हम इसका नेगेटिव फिगर बनाएंगे क्या करेंगे, आई शैल नॉट हैव, आई शैल नॉट हैव, यू विल नॉट हैव, वी शैल नॉट हैव, दे विल नॉट हैव, इस तरह के फिक्रे आएंगे। इसके बाद हम अगर इसका इंट्रोडक्टिव फिक्रे बनाएंगे तो क्या करेंगे, शैल को उठा के शुरू में लगाएंगे, उसके बाद आई लगा दें या वी लगा दें,
इसके बाद आपने क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। लेकिन उससे पहले आपने जो इसका अगला पार्ट है वो देखना है। इसका जो हेल्पिंग हो रहा है वो शेल है, वो विल हैव है। अभी शेल हमने शुरू में लगाया और हैव आपका बाद में आएगा। शेल आई हैव, इसके बाद है गॉन टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे विल दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, इस तरह की फिक्रें आएंगे। और इसके बाद अगर हम इसका सवालिया मनफी इकट्ठा बनाएंगे, इंटरेक्टिव और नेगेटिव इकट्ठे बनाएंगे, क्या करेंगे, शैल आई नॉट हैव गॉन टू स्कूल। शैल आई, आपने फौरन सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना है और उसके बाद आपने जो बाकी पार्ट्स आपका जो हेल्पिंग वर्क है वो बाद में लगाना है। इसके बाद वर्क की थर्ड फॉर्म लगेगी और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट को लगाना है। ये आपका सवालिया मनफी इकट्ठे हो जाएंगे। फ्रेंड्स, के बाद हम आपको बताएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की उर्दू में क्या पहचान होगी, उर्दू फिक्र के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और साथ इसमें वक्त का यूज होगा। अगर हम सिंपल का तौर पे ये कह देंगे अगर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में वक्त को शामिल कर दिया जाए तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के फिक्रे हो जाएंगे। वो सुबह से खेल रहा होगा तो इसका रीमिंग सेंटेंस क्या होंगे, इसके सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब जो है वो लगाना है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन, और वही चीज जो आई और वही जो सब्जेक्ट अगर हमारे आए तो उसके साथ आपने शैल हैव बीन लगाना। बाकी सब के साथ आपने जितने भी सब्जेक्ट होंगे उसके साथ के साथ आपने विल हैव बीन लगाना है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाना है, प्लस आईएनजी लगाना है, क्योंकि ये कंटिन्यूज है तो कंटिन्यूज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आना जरूरी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को लगाना है, ऑब्जेक्ट के बाद आपने सिंस फॉर लगाना है और इसके बाद आपने टाइम का यूज करना है। तो ये फिक्रे आपके फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के हो जाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे कि वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा, तो यहाँ पे क्रिकेट खेल रहा होगा तो यहाँ पे सिंगुलर के बारे में बात हो रही है तो हम ही लगाएंगे। अगर वो क्रिकेट खेल रही होगी तो शी लगाना था। तो इसके बाद आपने क्या करना है, ही के साथ हमेशा विल हैव बीन लगेगा, विल हैव बीन। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले होती है और उसके साथ आईएनजी का यूज करना है, ही विल हैव बीन प्लेइंग। और क्या चीज खेल रहा है, वो क्रिकेट को खेल रहा है तो क्रिकेट लिखेंगे और उसके बाद सुबह की बात हो रही है तो यहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे क्योंकि हमें ये कंफर्म टाइम का पता है। यू विल हैव बीन गोइंग टू द बाजार फॉर 10 मिनट्स। तो इस तरह के ये फिक्रे यहाँ पे बनेंगे। तो इसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, आई लिख दूँ, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ मुझे शैल हैव बीन लगाना पड़ेगा। यहाँ अगर मैं वही लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, शैल हैव बीन। इसके बाद आप ये देखना है कि इसका नेगेटिव फिक्रा कैसे बनाएंगे। आपने क्या करना है कि शैल नॉट हैव बीन बना देना है इसको। जैसे आई शैल नॉट हैव बीन, दे विल नॉट हैव बीन, तो आपने क्या करना है कि विल और शैल के बाद नॉट लगाना, जो बाकी जो हिसाब के हेल्पिंग वर्क में रह जाता है वो बाद में आपने लिखना है। इसके बाद आपने अगर नेगेटिव के बाद इंटरोगेटिव फिगर बनाने हैं तो क्या करेंगे, शैल को उठाएंगे, उठा के यहाँ पे शुरू में ले आएंगे, यहाँ पे शैल को खत्म कर देंगे। शैल आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम इसका नेगेटिव बनाना चाहते हैं और इंटरोगेटिव फिगर इकट्ठे बनाना चाहते हैं क्या करेंगे, शैल आई नॉट हैव बीन, सब्जेक्ट के फॉर्म पर नॉट लगाना है, शैल आई नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह की फिगर आप बनाएंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फ्यूचर डेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यकीनन आ जाएंगे। फ्रेंड, ये थी हमारी वीडियो। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि फ्यूचर डेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को उर्दू में पहचाने क्या है, उसके बाद इसका अरेंज और सेंटेंस क्या है। ये वीडियो आपके लिए बड़ी कारगर साबित होगी। फ्रेंड, ये वीडियो हमने बड़ी शॉर्ट सी करके आपको बताई है टेंसेस के हवाले से।
ताकि अगर आपको टेंसेस पहले से आते हैं तो आपकी इसकी रिवीजन हो जाए। तो अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।